कक्षा 10 विषय गणित फरवरी मार्च 2025 80 नंबर का है। विभाग ए देखते हैं। सूचना अनुसार उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1 से 24, प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक है। 24 नंबर का विभाग है। निम्न दिए गए विकल्पों में से विकल्प उत्तरों वाले प्रश्नों के लिए सही विकल्प क्रम और उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 6, प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है, नीचे दिए गए चित्र में 2 छड़ियाँ दिखाई गई है, एक काली दूसरी सफ़ेद। चित्र में दिखाई गए माप पर से सफ़ेद छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वाली छड़ी है। बराबर बहुत पुराना प्रश्न पूछा गया है, आज से 7-8 साल पहले पूछा गया था ये प्रश्न। बराबर x+y इसको लेंगे, x+y यानी x सफ़ेद वाले को x और काले वाले को y मान लेते हैं। इन दोनों का टोटल कितना होता है? 22 होता है। बराबर ये ज्ञात करना यानी x ज्ञात करना है, y 5 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, देखेंगे। और इसका लिखने का x+y बराबर 22 और x - y बराबर दिया है 5। ओके, इस तरह को ऐसे लिखेंगे और करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला है हमारे पास में, पहला x+y बराबर 22 लिया जाएगा। बराबर पहले जो छड़ी दी थी, फिर जो काली कलर की दी एकदम, तो उसको x - y लिखा जाएगा बराबर 5। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 27 और ये y अलग अलग निशान है इसलिए घटेगा। y में से y गया 0, x और x कितना हो जाता है? 2x हो जाता है। x बराबर 27 ये इसके भाग में आ जाता है, यानी x बराबर कितना होगा? 2 × 2, 2 × 3 = 6 बचा 1, पॉइंट लगा के 2 × 5 = 10, यानी x बराबर 13.5 इसका आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पहला है के का मान। इसके लिए ये केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए निम्न दिए प्रश्नों में से करना है। के का मान किस लिए, जिसके लिए ये पहला जो दिया है ना, केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए दिया। अगर आपने कर दिया और चाहते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इसको हम लोग ये मानते हैं, हम लोग a1 बराबर 1 है और ये इसको मानते हैं a2 बराबर 2 है। ऐसे ही b1 कितना है, यहाँ पर y के आगे कौन कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, और यहाँ y के आगे कौन लिखा है? तो इसको b2 मानेंगे। क्या लिखा है? k। तो अब यहाँ पर क्या होता है? a1 बट्टे में a2 बराबर, अनेक हल दिए हैं इसलिए a1 बट्टे में a2 और b1 बट्टे में b2 लिया जाता है, अनेक हल है इसके लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो a1 कितना दिया है? 1/2 और ये कितना दिया है? तो ये दिया है हमारे पास में 1 यानी कि 1/k दिया है। तो k के सामने कौन है? 2, इसलिए k बराबर कितना आता है? 2 आता है। k बराबर कितना आएगा? 2। तो इसका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण x की 2 घात - 2x + 1 बराबर 0 है। तो x + 1/x का मान क्या होगा? खाली जगह में देखना है। तो दूसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर x की 2 घात - 2x + 1 बराबर 0 होता है। बराबर इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं? कोष्टक की 2 घात, 2 कोष्टक और कोष्टक प्लस कोष्टक की 2 घात, इसका वर्गमूल करते हैं x, इसका वर्गमूल करते हैं ये 1 आता है। आगे वाले में आगे वाली संख्या और पीछे वाले में पीछे वाली संख्या। अब इसको कैसे करते हैं? x माइन बीच वाला निशान और लास्ट, आगे वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या लिखते हैं और बीच का निशान यहाँ का रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ है यहाँ पर कि x - 1 और x - 1 बराबर 0। इस तरह से x बराबर ये हम लोग x - 1 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0, x बराबर ये उधर जाएगा प्लस का 1 या x बराबर ये उधर जाएगा प्लस का 1, x बराबर 1 ही आता है। अब हमको ज्ञात करने के लिए उसने क्या बोला है? तो x + 1/x, x कितना है? 1 और 1/1 की जगह पे 1, x की जगह पे कितना लेना है? 1। यहाँ भी x की जगह पे 1 लिया है, यहाँ भी x की जगह पे 1 लेंगे। 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 बराबर कितना होता है? 2 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दूसरे का भी ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीसरा देखते हैं, एक समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 और a7 बराबर 4 है तो इसका पहला पद a बराबर खाली जगह क्या होगा? इनमें से देखते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर d बराबर हमारे पास कितना दिया है? -4 दिया है।
A7 बराबर भी 4 दिया है। A7 का सूत्र लिखते हैं, क्या होता है A प्लस 1 कम करना, 6 में 5 7 है, 7 में से 1 गया तो 6 D 1 कम करके D लिख देते हैं बराबर 4। A D 6 की जगह पे 6 और 4 D की जगह पे -4 बराबर 4। A 6 चौक 24 प्लस का माइनस का 24 होगा बराबर 4, इसलिए A बराबर 4, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। तो A बराबर कितना होगा 24 और 4 28 होता है। कौन सा आंसर सही है ऑप्शन का देखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर तीसरे का चौथा देखते हैं, बिंदु 2 -1 और -1 -5 के बीच की दूरी खाली जगह है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये चौथा सवाल है हमारा। ओके, ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x1 हमारे पास कितना है 2, ऐसे ही y1 हमारे पास कितना है -1 है। ऐसे ही x2 बराबर ये -1 लेंगे और y2 बराबर कितना लेंगे -5 लेते हैं। AB स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 कितना है, तो x1 है 2 और x2 कितना है, तो x2 है ये वाला माइनस है यहाँ और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 1 की 2 घात। ओके, y1 कितना है, यहाँ पर देखेंगे y1 हमारे पास है यहाँ पर -1 ये माइनस का निशान है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का निशान और ये माइनस का निशान प्लस हो गया। यहाँ पर y2 है 5। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 3 बराबर, और इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 4। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, टोटल होता है 25। AB स्क्वायर बराबर 25, तो इसका वर्गमूल करते हैं तो AB बराबर 5 होता है। कौन सा इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, इसका आंसर कौन सा आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर आया है। पांचवा देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1/2, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान खाली जगह होगा। तो पांचवा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखो, आप समाज का IMP लेना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो में देखना जाके, ये हम लोग ने पिछले साल बनाया था, उसमें से ही आया था। तो वो लोग भी देख लेना, विभाग B, C, D बराबर। तो उस चैनल पर डला है, ढूंढ लेना वहाँ पर, या तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर हम लोग पोस्ट में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन कराने वाला एकमात्र चैनल है, इसलिए सब जगह जाके शेयर कर देना, जिससे जहाँ से आप विद्यार्थी जुड़ सकें। ओके, तो इसको समझना है आपको कैसे करना है। तो यहाँ ये 5वें का मैं क्या दिया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है। तो इसका वर्गमूल करेंगे, 2 घात है इसलिए वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल ये हो गया। इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए वर्गमूल में 2। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये साइन की कितनी कीमत होती है, तो 1/2 वर्गमूल में 2 आता है, तो होती है साइन 45 की कीमत। यानी थीटा बराबर कितना आया है, 45 आया है। थीटा की कीमत कितनी आई है, 45। अब हमको ज्ञात करने बोला है टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने पता लगा लिया कितना है 45। अब यहाँ पर टेन 45 की कीमत कितनी होती है, 1, उसके ऊपर 2 घात है तो 2, 1 का वर्ग होता है 1। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी आया है। छठा देखते हैं, किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 21 व 23 है, इस बंटन का बहुलक खाली जगह होगा। तो बहुलक ज्ञात करना है। तो छठा है हमारे पास यहाँ पर x बार बराबर कितना दिया है, 21 दिया है, और m बराबर कितना दिया है, 23 दिया है। z का सूत्र क्या होता है, 3m - 2x बार होता है। z बराबर यहाँ 3 की जगह पर 3 और m की जगह पर 23 लिखेंगे, -2 की जगह पर -2, x बार की जगह पर 21 लिखते हैं। 23 तिया 69 होता है, 21 दूनी 42 होता है। घटाते हैं, 9 में से 2 गया तो 7 आता है, 6 में से 4 गया तो 2 आता है। जेड बराबर कितना आया है, 27 आया है। ओके, कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। ओके, आगे देखते हैं।
आगे हमारे पास में है 7वां क्वेश्चन। तो निम्न विधान सत्य बने इस प्रकार से योग्य उत्तर पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 से 12, प्रत्येक का 1 अंक है। 7वां है यदि ये यहाँ पर 1080 बराबर 2 की कितनी घात, 2 की x घात और 3 की y घात गुणा 5, तो x माइनस वाई बराबर खाली जगह है। तो यहाँ पर हम लोग 7वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। 7वें में आपको ध्यान रखना है, हमको ऐसे करना है 1080 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आता है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 0 का 0। फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14, 0। 2 से भाग देते हैं, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 0 का 0। ओके, सॉरी 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10। अब 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, बचा 1, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर से 3 से भाग देते हैं और 3 एकन 3, 3 पंजे 15, बराबर। फिर से 3 से 3 पंजे 15। अब यहाँ पर 5 एकन 5। यहाँ पर हमको बोला क्या था, यहाँ पर देखोगे 2 की कितनी घात आ रही है, यहाँ पर 2 की कितनी घात आ रही है, तो यहाँ पर 2 की कितनी बार है, 3 बार। 2 की 3 घात गुणा 3 कितनी बार है, तो 3 बार है। 3 की भी 3 घात गुणा 5। ओके, तो यहाँ पर उसने बोला क्या था, यहाँ पर ध्यान रखना है 2 की x घात गुणा y की 3 की y घात, 3 की y घात गुणा 5, यानी x y कितना आया है, x बराबर 3 और y बराबर भी 3 है। हमको पूछा क्या है, उसने x माइनस वाई पूछा है। x माइनस वाई मतलब x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है 3, बराबर कितना आता है 0। इसका राइट आंसर होगा, कितना आंसर है, राइट आएगा 0 आता है। तो इसका आंसर आया है 0। ओके, 8वां देखते हैं। यदि बहुपद px x की 2 घात माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हैं, बराबर, तो a गुणा b, यानी हम लोग अल्फ़ा और बीटा लिखते थे ना, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमको क्या बोलते हैं, गुणनफल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल का सूत्र लगाते हैं और फिर लिख करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a बराबर हमारा क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, और b बराबर कितना होता है माइनस का 2, और इसको c बराबर 5, बराबर। गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं, यानी a गुणा b ज्ञात कर रहे हैं। गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c बराबर कितना है, c बराबर 5 है और a बराबर 1 है। आंसर कितना आता है, 5 इसका आंसर आता है। तो इसका आंसर आया है 5। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 9वां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणामों की संख्या खाली जगह है। तो यहाँ पर पासे को एक ही बार फेंक रहे हैं तो कितना आएगा, 6 ही आता है। तो 9वें का आंसर क्या आया है, 9वें का आंसर 6 आया है। 10वां देखते हैं, sin 30 बराबर खाली जगह। sin 30 की कीमत कितनी आती है, 1/2 आती है। कितनी आएगी, 1/2। 11वां है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखा बनाई जा सकती नहीं है, तो इसकी 0 स्पर्श रेखा होती है, 0 इसका आंसर होगा। अब 12वां देखते हैं। तो 12वां हमारे पास क्या है, अवलोकन 2, 6, 4, 5, 0, 3, 1, 3, 2, 3 का बहुलक खाली जगह होगा। तो सबसे पहले देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 आया, इसलिए इसका बहुलक कितना होगा, 3 होता है। ओके, इसका आंसर कितना आया है, तो 12 का आंसर आया है 3। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से सॉल्यूशन किया है। 12 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणा 2 यानी कि 2 गुणा 3, और 15 का क्या होता है, 3 गुणा 5, 21 का क्या होता है, 3 सत्ते 21 यानी 3 गुणा 7। तीनों जगह पे कौन मिल रहा है, तीनों जगह पे 3 3 मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF कितना होगा 3, और वहाँ पर दिया है 1, इसलिए ये असत्य है। तो ये विधान कैसा दिया है, असत्य है, बराबर, असत्य है। अब ये 15वां है, वर्गमूल में 3x प्लस 5 एक रेखिक बहुपद है। तो ठीक सही है, रेखिक बहुपद है, सत्य है। कैसा है ये, सत्य है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो x के ऊपर अगर वर्गमूल लिखा होता है ना, x के ऊपर यहाँ 3 वर्गमूल में x प्लस 5, तो ये क्या नहीं होती, रेखिक बहुपदी नहीं होती। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो x की घात कैसी होनी चाहिए,
प्लस में ही होनी चाहिए, वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए, बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, बराबर। 16वां है घटना ए की प्रायिकता और घटना ए की नहीं प्रायिकता का योग 1 होता है। ये विधान भी कैसा है, सत्य विधान है। यहाँ पर देखते हैं निम्न प्रश्नों में से एक वाक्य एक शब्द या अंकों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 में है, प्रत्येक का 1 अंक है। 17वां है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो नहीं आंसर आता है। ओके। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, असंख्य हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, असंख्य हो सकती हैं, बराबर। यहाँ पर 19वां है पी ए बराबर 0.65 है, तो पी ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पी ए बराबर 0.65 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए नहीं ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 में से पी ए घटा दोगे तो आ जाएगा, यानी 1 माइनस 0.65 बराबर कितना आता है, 0.35 इसका आंसर आता है। ओके, आगे देखते हैं। 20वां देखते हैं, 20वां क्या बोलता है, तो 20वां बोलता है यहाँ पर कि निम्न दिए गए बंटन में बहुलक वर्ग याद कीजिए। बहुलक वर्ग देखना हो तो सबसे बड़ी आवृत्ति में देखना है, आवृत्ति में सबसे बड़ा कौन है, तो ये वर्ग सबसे बड़ा यही है, तो ये 8 होगा, बराबर। 8 है तो इसके सामने वाला वर्ग 3 से 5 बहुलकी वर्ग कहलाता है। इसका आंसर कितना है, 20 का आंसर है 3 से 5। ओके, सही जोड़े लगाते हैं। सही जोड़े में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ओके, शंकु का आयतन क्या दिया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। ओके, तो अब इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 21 का कौन सा आया है, 21 का आया है सी, और 22 का क्या आया है, 22 का आया है ए। ओके, आगे देखते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का 2πr होता है, कहाँ पर ये रहा है। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² थीटा 360 होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या आया है, 23वें का आया है, 23वें का आया है बी। ओके, और 24वें का आया है सी। ओके, तो अब बताना है आपको, क्या बोलते हैं, आपने इसमें से कितने नंबर लेके आए हैं, कितने नंबर लेके आप आए हैं 24 में से, या 80 में से कितने नंबर लेके आए हैं, और आपकी स्कूल का नाम कमेंट में बता सकते हैं, या अपने ट्यूशन का नाम बता सकते हैं, या अपने शहर का नाम बता सकते हैं, बराबर। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 80 में से कितने नंबर आए हैं, और बराबर। तो इनमें से सबसे कठिन कौन सा सवाल रहा है आपके लिए, जो सॉल्यूशन करने में बहुत ही तकलीफ उत्पन्न हुई है, वो भी हमको बता सकते हैं। क्या आपने जल्दबाजी में कोई सवाल छोड़ दिया है, आपने मतलब टाइम नहीं रहा हो, और कितने नंबर का अगर पेपर आपका छूटा है, तो कितने नंबर का पेपर छूटा है आपके लिए, ये पेपर कैसा था, पेपर ज़्यादा कठिन बनाया है या फिर पेपर सरल बनाया है, वो भी आप हमको बता सकते हैं। क्या आप इस पेपर को में कम नंबर लेके आए, आप फेल हो गए हैं, तो वो भी टेंशन करना नहीं, हम दोबारा से इसका सॉल्यूशन कराएंगे और आपको ज़रूर पास करवा देंगे। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।